नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉस्मोस परिवार में। मैं रीजनिंग बाय आर के चौहान, जो कि आपको रीजनिंग के बारे में समझाते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो आपको एक विशेष सूचना भी है, हमारी कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस में बीएससी एकेडमी, जो कि अभी इसी सन से ऑनलाइन चालू की गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो बीएससी एकेडमी के साथ साथ आपको ऑनलाइन कंपटीशन तैयारी भी कराई जाएगी। तो उसमें भी आपको जो गवर्नमेंट आपको व्यवसाय चाहिए, उसका भी हमने एक अलग से पात्रता रखी गई है, जिसमें एसएससी है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, सीजीएल है, आपका आरएस है। जो भी आपको गवर्नमेंट व्यवसाय बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे जो मनीष मंगल जी हैं, कॉस्मोस कोचिंग के डायरेक्टर, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के अनुसरण के माध्यम से यहाँ पर ये बीएससी एकेडमी प्लस में कंपटीशन क्लासेस दोनों ही जारी हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ताकि आपका सुनहरा भविष्य हो। अच्छा, तो मैं आपको अब रीजनिंग के बारे में जो टॉपिक है उनके बारे में समझाऊंगा कि रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक हैं, हमारे एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखिएगा मेरे ब्रदर, रीजनिंग हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। जैसे कि एक को बोलते हैं शाब्दिक और एक को बोलते हैं शाब्दिक। यानी कि शाब्दिक में अपन के शब्दों के माध्यम से होता है, अशाब्दिक हमारे आकृतियाँ यानी कि आकृतियों के माध्यम से चलती है, जिसमें शब्द नहीं होते, ओनली फॉर आकृतियों के रूप में होती हैं। कि आकृति वाले, जैसे कि मैं आपसे यहाँ बोलता हूँ अशाब्दिक, जैसे कि कागज़ है, कागज़ को मोड़ना, काटना, छिपी आकृति खोजना, आकृति विश्लेषण, आकृति गणना है। जैसे आकृति गणना में हम बात करें कि त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, सरल रेखाओं की काउंट करने के लिए बोलता है। अच्छा, आकृति भिन्नता, आकृति वर्गीकरण, यानी कि इसमें थोड़ा सा लिखने में जगह कम थी। इसके नॉन वर्बल के कम से कम हमारे 17, 18, 19 चैप्टर हैं। उन चैप्टरों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। बात करते हैं शाब्दिक में। तो शाब्दिक में सबसे पहले अपन देखते हैं तो कतार परीक्षण है, बैठक व्यवस्था है। यानी कि हम बैठते हैं तो उसमें एक वृत्ताकार में या अष्टभुजाकार में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। दिशा परीक्षण, जैसे कि दिशाओं से अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं, तो दिशाओं के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। उसके बाद में हम कहते हैं कि खून का रिश्ता, तो खून के रिश्ते के अकॉर्डिंग चलते हैं। तुलनात्मक परीक्षण के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहली परीक्षण है पजल टेस्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ये अपन का बैंकिंग के क्षेत्र में और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैलेंडर भी है, तो कैलेंडर का भी पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घड़ी है, घड़ी क्लॉक, जो कि अपन का दैनिक जीवन में हम रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, कैलेंडर का, घड़ी का। इससे भी रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। तार्किक वैन आरेख है, यानी कि आरेखों के माध्यम से अपन को चयन करना होता है। जैसे कि अमेरिका और अपन को दे देता है न्यूजीलैंड और एक दे देता है भारत, तो इनका आरेख बनाकर अपन से पूछता है कि इनका कौन सा आरेख सही होगा। तो अमेरिका देश है, न्यूजीलैंड देश है, और भारत है। इन तीनों अलग अलग देश है। तो ऐसे डायग्राम बनते हैं इनके, इस प्रकार के डायग्राम। तो ये क्या हो जाएगा इनका आंसर। ऐसे अपन बात करेंगे वैनारिक, तो वैनारिक यानी कि आकृतियाँ होंगी हमारे पास इस प्रकार। 3 आकृतियाँ दे दी उसने, ये आकृतियाँ दे दी। अब आकृतियाँ देने के बाद में इसमें कुछ अपन से, जैसे कि इसको डॉक्टर बोल देगा, इसको वो वकील बोल देगा, और इसको कलाकार कह देगा। ठीक है। अब इनमें क्या है कि कुछ संख्याएं भी दे देगा। संख्याएं जैसे 6 दे दिया, यहाँ पर 7 दे दिया, यहाँ पर 8 दे दिया, यहाँ पर 9 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया उसने 5। तो वो ये कहेगा ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो वकील हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो वकील हैं। तो देखो वकील तो कितना है, त्रिभुज बोलता है, डॉक्टर कौन बोलता है, वृत्त। तो यानी कि ओनली वो ऐसे है ही नहीं है, ना तो डॉक्टर वकील है, ना वकील डॉक्टर है, तो इसलिए इसमें कोई भी संख्या नहीं आएगी। अच्छा, क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि बताइए ऐसे कितने डॉक्टर है जो कलाकार है, ऐसे कितने डॉक्टर है जो कलाकार है। तो देखो कलाकार और डॉक्टर तो कितने हैं, वो 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। कथन और निष्कर्ष होंगे, यानी कि कथन होगा, कथन के बाद में उसका निष्कर्ष दिया जाएगा, तो निष्कर्ष भी हमसे पूछेगा। फिर अवधारणाएं भी होती हैं, धारणाएं, पूर्व धारणाएं, अनुमान, ये अपन के चैप्टर बनते हैं, जिनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। न्याय वाक्य, न्याय होगा, यानी कि कुछ आदमी शेर हैं, ऐसे न्याय करेंगे कथन के अकॉर्डिंग, कथन होगा और उसके बाद में निष्कर्ष होगा। ऐसे में एक डाटा है, डाटा पर्याप्तता वाला टॉपिक होता है कि दिया गया अपन को एक कथन होगा, उसके अकॉर्डिंग 2 उसके और
निष्कर्ष होंगे उनके माध्यम से क्या ऊपर दिए गए प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, या दोनों ही कथन पर्याप्त है या दोनों ही अपर्याप्त है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एनटीपीसी और आपकी बैंक के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जिन निष्कर्ष ये भी आपकी बैंकिंग के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे आने वाले क्वेश्चन है। और अब ये फिलहाल आपका जो बात करते हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे आउटपुट और इनपुट, या इनपुट और आउटपुट, जो कि आपके सबसे ज़्यादा पटवार के एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ गया है, क्योंकि इस बार पटवार में जुड़ा गया है। वैसे ही आपका बैंकिंग के क्षेत्र में आता है क्वेश्चन इनपुट आउटपुट। बात करते हैं अपन गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, यानी कि सेम गणित के क्वेश्चनों को अपन गणितीय संक्रियाओं को अकॉर्डिंग करते हैं बोर्ड मास वाला नियम के अकॉर्डिंग। और बोर्ड मास नियम आपको आता है तो गणितीय संक्रिया वाला क्वेश्चनों को अपन कर सकते हैं। बात करते हैं संख्या व अक्षर श्रेणी, तो अक्षर और संख्या श्रेणी के भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक श्रेणी बनती है वर्गों से, घनों से या पार्ले के रूप में, इस प्रकार की श्रेणियां बनती हैं। और इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी जो टॉपिक होता है, कोडिंग डिकोडिंग का होता है, अल्फ़ाबेट का वर्णमाला का टॉपिक होता है। तो ये सारे टॉपिक होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे मेरे ब्रदर। तो आप पहले सिलेबस को समझ चुके हो, सिलेबस ये आएगा हमारा। तो और भी क्वेश्चन है, और भी सिलेबस है, इसमें जगह नहीं है तो और भी कुछ टाइप बनती हैं, तो उन टाइप ऑफ चैप्टरों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। और तो मैं आपसे एक ही बात निवेदन करता हूं कि आप कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस में बीएससी एकेडमी भी चालू की गई है, जिसमें फर्स्ट ईयर जो भी आपका परिचित भाई हो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलें। और हमारा कॉस्मोस एक ऐप होगा, उसमें आप जुड़िएगा, आप प्ले स्टोर से उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ब्रदर। तो अब हम कुछ एक टॉपिक भी अपन अभी बात करेंगे टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ कि आप इन बातों को समझिएगा। ओके, यस ब्रदर। तो मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था कि अभी अपन एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो टॉपिक हमारा एक कैलेंडर लेंगे। कैलेंडर हमारा दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, जिसका हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं कि आज कल परसों ऐसे इस प्रकार के, आज तारीख कितनी है, ऐसे हमारा जन्म भी होता है, हमारा जन्मदिन भी जब हम मनाते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कैलेंडर को हम पंचांग के नाम से भी जानते हैं। कैलेंडर कई प्रकार के होते हैं। कैलेंडर जैसे कि आज जिस कैलेंडर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो इसकी मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, लेकिन आज एक छोटा सा आज आपके लिए एक वीडियो दे रहा हूँ ताकि एक टाइप अपन का कैलेंडर का क्लियर हो जाए। फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे कैलेंडर को, क्योंकि ये आपका एक डेमो जैसा क्लास रहेगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों को प्लस में जो भी कंपटीशन क्लासेज वाले हैं सबके लिए ये बात मैंने एक सूचना के रूप में आपको समझा रहा हूँ। तो आप एक टॉपिक के बारे में समझिएगा, जैसे कि हमारी आयु ज्ञात करना कि हम कितने साल के हो गए हैं। जैसे कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 6 जून 1990 को हुआ था, 90 को हुआ था। तो एग्जामिनर पूछेगा तो बताइए 5 जुलाई 2020 को, 5 जुलाई 2020 को कितने दिन, महीने और वर्ष का होगा। ऐसे अपन से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो अपन को सबसे पहले जो अपन की जिस डेट के बारे में पूछा है, यानी कहाँ से पूछा, 5 जुलाई 2020 को, तो अब सबसे पहले अपन उसी डेट को लिखते हैं जो अपन से पूछा गया है कि कितने दिन, कितने महीने, वर्ष का हुआ है। तो अपन क्या करेंगे मेरे ब्रदर, पहले तो अपन लिखेंगे पूछी गई दिनांक। तो पूछी गई जैसे यहाँ पर लिख देते हैं अपन महीना या वर्ष, यहाँ पर अपन ने लिख दिया वर्ष, यहाँ पर अपन लिख देते हैं महीना और यहाँ पर लिख देते हैं दिनांक। ठीक है ब्रदर। दिनांक लिखने के बाद में तो यहाँ पर तो अपन लिखेंगे जो अपन से प्रेजेंट यानी वर्तमान दिनांक, वर्तमान दिनांक या वर्ष जो भी है दिनांक लिख देते हैं, वर्तमान की कंडीशन लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो अपन का जन्म हुआ था भूतकाल की, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर भूतकाल दिनांक। ठीक है, तो वर्ष कितनी है 2000, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2020 लिख दिया। महीना जुलाई का है तो कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का है। दिनांक कितनी है 5 लिख दिया अपन ने। ठीक है,
और यहाँ पर भूतकाल दिनांक यानी जन्म दिनांक हमारी कितनी है, 1990 का हमारा जन्म हुआ था, तो 1990 लिख देते हैं यहाँ पर। और 1990 लिखने के बाद में यहाँ पर महीना कौन सा है, जून का है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 6। और यहाँ पर तारीख भी कितनी है, 6, तो अपन ये लिख दिया। अब इनको अपन को क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है इनको। और घटाने के बाद में जो भी आएगा वो हमारा एक क्या आएगा, उस हम इतने दिन, इतने वर्ष और इतने महीने के हो गए। तो देखिए ब्रदर, 5 में से 6 घटता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 5 में 6 नहीं घटता है, तो अपन इधर को आएंगे, महीने से हासिल लेंगे। अब जैसे ही महीना हासिल देगा तो यहाँ पर 1 देगा, तो ये मत सोचना है कि 5 और 1 6 हो जाता है या 15 हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये महीना है भाई। हासिल तो देगा लेकिन ये महीना है, और महीना जब हासिल देता है तो एक हासिल देगा लेकिन एक महीना देगा। एक हासिल देने का मतलब एक को महीना देगा। और एक महीने में अपन दिन होते हैं, देखो 31 भी होता है, 30 भी होता है, 29 भी होता है और 28 होता है। ना तो अपन को 28 मानना, ना 29 मानना, ना अपन को 31, अपन को फिक्स है कितना मानना है, 30 मानते हैं, इसलिए अपन को, तो अपन ने इसको 30 माना है, यानी एक महीना इसने उधार दिया, एक महीना इसने उधार दिया। और जब एक महीना उधार दिया तो कितने दिन दिए इसने, 30। तो 30 और 5 कितने हो जाएंगे, 35। तो ये 35 में से अपन घटा सकते हैं कितना, 6। तो 35 में से अपन 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिएगा कितना बचेगा, 29। कितना बचेगा, 29। अब 29 बचा, फिर देखते हैं यहाँ पर देखो इसने एक महीना उधार दिया, तो यहाँ पर देखो 7 की जगह कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यानी कि महीनों की संख्या उसकी क्या है, 0। अब मुझे ये बताओ, 2020 में से 1990 अपन घटा सकते हैं, 0 में से 0, 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसने हासिल दिया, इसने भी नहीं दे, यानी 0 इसको हासिल नहीं दे सकता, तो 0 इससे मांगेगा। इसने इसको दिया, 10 हो गया, 10 ने भी हासिल दिया, कितना हो गया यहाँ पर, 12। ठीक है, 12 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 9। कितना बचा, 9। 12 में से कितना जाएगा, 9, तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना है, 9, और यहाँ पर भी कितना है, 9, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 था, क्यों, क्योंकि इसने हासिल दिया इसलिए। तो अब हम कह सकते हैं क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा कितने वर्ष का हो गया, 30 वर्ष 0 महीना और 29 दिन का। क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने दिन, कितने महीना और कितना वर्ष। तो पहले दिन पूछा है तो दिन 29 है, महीना पूछा है तो महीना क्या आएगा, 00, और वर्ष पूछा है तो वर्ष कितना आएगा, 30। ये हमारा क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, हाँ सुनिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म 28 अगस्त 2009 को हुआ था, तो बताइए आज वह 8 मई 2020 को कितने महीने दिन वह वर्ष का होगा। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, वर्ष कौन सी, वर्तमान कितनी है, 2020। तो 2020 महीना कौन सा है हमारा, तो महीना देखिएगा 5वां महीना है, तो 5 लिख दिया। अच्छा, तारीख कितनी है, 8, तो 8 लिख दिया। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, अब जन्म दिनांक लिखना अपन को, जन्म दिनांक, तो जन्म दिनांक का वर्ष कितना है, 2009, तो 2009 लिख देंगे अपन यहाँ पर। अच्छा, महीना कौन सा है, 8वां, तो 8वां महीना लिख देंगे। तारीख कितनी है, 28, तो 28 लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, घटाना है। तो देखिएगा 8 में से क्या 28 घट सकता है, क्या नहीं घटेगा, और नहीं घटेगा तो ये क्या लेगा, इससे हासिल, और हासिल लेगा किससे, महीने से। महीना एक हासिल तो देगा, एक महीना हासिल देने का मतलब है कि कितने दिन देना उधार, 30 दिन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक महीना उधार, एक महीना उधार, एक कितने हैं, 12 महीने, कितने महीने, 12 महीने। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन को समझना है बरोबर। देखिएगा 8 में से 28 घटता नहीं है, तो महीना उधार देगा, और एक महीना उधार देने का मतलब कितने दिन, 30 दिन। तो इसने एक महीना उधार दिया, तो यहाँ पर कितने महीने रह जाएंगे, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 38। 38 में से 28 घट जाएगा, कितना बचेगा, 10। अब 4 में से 8 नहीं घटता है, तो अब वर्ष हासिल देगा, और एक वर्ष जब उधार देगा इसको, एक वर्ष क्या देगा उधार, इसने एक महीना उधार दिया, एक महीना दिया। अब एक महीना दिया तो यहाँ पर 4 रह गए, 4 में से 8 महीने घटते नहीं है, तो क्या करेगा, वर्ष से हासिल लेगा, एक वर्ष जैसे इसको हासिल देगा, तो एक वर्ष का मतलब कितने महीने देना, 12 महीना उधार देना। अब 12 महीना उधार देगा, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16। तो 12 और 4 जब 16 हो जाएंगे, तो 16 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8।
अब देखिए यहाँ पर 2020 नहीं है, क्या क्यों नहीं है? क्योंकि एक साल इसने क्या दिया है? उधार दिया है। एक साल क्या दिया? उधार दिया। एक साल उधार देने का मतलब 12 महीना। तो अब 2020 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 2019। और 2019 में से 2009 को अपन घटा सकते हैं। तो देखो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 0। कितना आएगा? अच्छा, यहाँ पर कितना आएगा? 0। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 0। अब हमारा क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर? देखिए ब्रदर, कितने का है? साल बोले तो 10, और महीना बोले तो 8, और दिनांक बोले तो कितना? 10। हमारा क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? आज वह कितने महीने, तो महीने की बात करें तो कितना महीना? 8 महीने। वर्ष की बात की जाए तो वर्ष कितनी है बताओ? वर्ष कितनी है? 10। और दिन कितने हैं? 10। तो सुनिए ब्रदर, आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। बाकी की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। एक बात ये भी है कि मैं आपसे वापस पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपको बीएससी एकेडमी प्लस में कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है। कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज में बीएससी के साथ में आपकी जो कंपटीशन की तैयारी होगी वो आपकी निःशुल्क होगी। उसका कोई पे नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइएगा। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स।